सभी भक्तों को राधे राधे। जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लिशनासाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी को राधे राधे और पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम है। और आज शिक्षा दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर विराजमान जो हमारे 3 गुरु विराजमान है, जिन्होंने हमें योग हो चाहे आध्यात्मिक लाइन में भी किस प्रकार से आगे बढ़ सकते अपने मन को काबू करके, क्योंकि भगवान ने भी सदैव एक ही चीज कहा है कि ये जो मन है इसको तुम अपने काबू में ला सकते हो। जब अर्जुन ने प्रश्न किया था चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, कि भाई उस मन को अपने काबू में करना बड़ा ही कठिन है। जैसे वायु को अपने काबू में हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार मन को भी नहीं कर सकते, जबकि मन हमें बार बार अपने लक्ष्य से भटका देता है। लेकिन मन को फिर भी हम काबू में कर सकते हैं अभ्यास करके। और उसी प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने 3 दिवस तक अभ्यास किया किस प्रकार से हमें आगे अपने जीवन को जीना है। समय का अभाव है, आई नो। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो हमारे गुरु विराजमान है और आप सभी के सभी मेरे पिता तुल्य है और भाई तुल्य है और बहन दीदी सभी तुल्य है, तो आप सभी को भी मैं सम्मान करना चाहूंगी। तो थोड़ा आप उसको लेकर के आइए। थोड़ा सा समय जाएगा, लेकिन ये अंतिम क्षण है हम लोग के, क्योंकि हम लोगों ने इतने दिवस तक एक परिवार के रूप में आनंद लिया, एकदम इस साथ में मुस्कुराए, अपने स्वास्थ्य को सुधार करने की कोशिश भी की है। आइए सभी लोग जोरदार तालियां बजाइएगा। फेस इधर करो, थोड़ा इधर करो, भवानी थोड़ा पकड़ो उसको, सामने मुंह करो। ओके। देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा किस प्रकार से हमें अन्न में भी काबू करना चाहिए। हर एक चीज अति जो है एकदम ही हमारे लिए बहुत हानिकारक है। चाहे वो आपका भोजन हो, अधिक भोजन भी विष के समान होता है, शास्त्र हमेशा यही कहता है। और अधिक प्रेम भी कष्टदायक होता है। अधिक कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि शराब भी एक लिमिट तक, बहुत कम यदि आप लेते हो तो वो एक कहीं ना कहीं लाभ भी देता है, लेकिन उसमें भी अगर आप लिमिट तोड़ते हो तो वो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। लेकिन उसकी लत लगती है, इसलिए उसको मना किया जाता है कि आप लीजिए ही मत। तो उसी प्रकार आप भी अपने मन को काबू में रखिएगा। कहा जाता है when the mind is weak, जब हमारा मन जो है कमजोर होता है, then the situation become problem, तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है। इसलिए हम लोग परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और कहा जाता है when the mind is balanced, जब हमारा मन जो है निरंतर में है, तब सिचुएशन बिकम चैलेंज। सिचुएशन जो है चैलेंज बन जाता है, कि चुनौती बन जाती है कि आप उसको किस तरीके से डील करते हैं, किस प्रकार से हैंडल करते हैं। हमारे लिए भी ये चैलेंज ही था, क्योंकि इस प्रकार से भोजन लेना, इनफैक्ट मैं तो ऐसे तो 11 बजे ही मेरा प्रारंभ होता था नाश्ता वगैरह, क्योंकि उससे पहले सेवा आदि चलती थी मेरी, और उसके बाद भी मेरा फिर कंटिन्यू चालू रहता था। हर 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहती थी। शायद इसी कारण से मेरा स्वास्थ्य खराब है। और आप सभी लोगों ने मुझे एक ही चीज सलाह दी है कि आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कल
जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा था, महाराज जी ने, उनका नाम लेने के लिए तो मना किया गया है। महाराज जी से वार्तालाप हो रही थी, कह रहे थे कि आप स्वस्थ रहेंगे तो हम मस्त रहेंगे, इसलिए आपका स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। मैंने उनको भी प्रॉमिस किया है, आप लोगों को मैं प्रॉमिस करती हूँ कि शायद अगर दोबारा मैं इधर आऊंगी तो वेट गेन करके ही आऊंगी और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ही ध्यान रखूंगी। मैं दूध और चाय, मैं तो ना दूध पीती हूँ ना तो मैं चाय पीती हूँ, और मैं आप लोग को भी यही चीज कहूंगी, जिस प्रकार से शराब का लत लगता है उसी प्रकार से चाय का भी लत लगता है, और लत लगने वाली चीजों को आप सेवन ही मत करिए। और कहा जाता है मन को यदि आप काबू में कर लेते हैं तो ये आपको मोक्ष की ओर लेकर के जाता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए अपने मन को काबू में करके सात्विक आहार लेंगे तो सात्विक आपका मानसिकता हो जाएगी, आपका विचार हो जाएगा। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी विचार, जैसी विचार वैसी क्रिया, और जैसी क्रिया वैसी गति, आपकी गति भी सुधर जाएगी। और यही कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। आप सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम।